कल मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी संभाल ली। यहां मोदी के मंत्री 100 दिन के टारगेट पर भी जुट गए। वहां पर विपक्ष किसी और टारगेट पर लगा हुआ है, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने बीजेपी के घटक दलों की अचानक से चिंता सताने लग गई है। और फिर झुंझुना वाला राग भी शुरू हो चुका है। आखिर विपक्ष को एनडीए साथियों को मिले मंत्रालय में ऐसा क्या दिखा, आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी 3.0 का आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू हो चुका है। कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी ले ली। यहाँ सरकार अपने काम पर लगी और वहाँ विपक्ष अपने काम पर। मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसीलिए हमलों और तंज का दौर तेज हो गया। जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय हुआ। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। दरअसल नतीजे आने के बाद से ही मनचाहे विभाग के लिए जेडीयू और टीडीपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी। दोनों ही पार्टियां अहम मंत्रालय चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग मेकर बनकर उभरी इन पार्टियों को मुंह मांगे मंत्रालय न देकर बीजेपी ने विपक्ष को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठबंधन जरूरी भले ही है, मजबूरी नहीं। लेकिन जो मंत्रालय सहयोगियों को मिले हैं उसे भी कमतर नहीं आंका जा सकता। जेडीयू को पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय के साथ कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्रालय मिला। टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय मिला। एलजेपी को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला। हम यानी जीतन राम मांझी को एमएसएमई की जिम्मेदारी मिली। आरएलडी से जयंत को कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। अपना दल एस को 2 विभागों में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। यानी बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया, लेकिन विपक्ष इसे झुंझुना बता रहा है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी, तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। लेकिन विपक्ष शायद कुछ और संभावनाओं पर काम कर रहा है, क्योंकि हैरानी इस बात की है जब बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई तब भी सवाल उठे और सहयोगियों के सहारे सरकार चलाने की बात हुई। और अब जब बीजेपी ने गठबंधन साथियों की भागीदारी की हिस्सेदारी बांटी तब भी सवाल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।